हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कैप्टन क्लासेस। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि टंकी और पाइप से संबंधित प्रश्नों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है पाइप और टंकी वाली, ये बिल्कुल वर्क एंड टाइम के सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस लैंग्वेज हल्की सी अलग है। जैसे दो पाइप ए और बी की बात कही गई है। ए 20 मिनट ए 20 मिनट में भरता है, ए 20 मिनट में भरता है, और जो बी है वो कितने मिनट में, 30 मिनट में टंकी को भरता है। ए है 20 मिनट में भरता है, बी है 30 मिनट में भरता है। अब क्वांटिटी आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60। या 60 के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो 20 और 30 के मल्टीपल में हो। जैसे आपने कहा कि 20 मिनट लेते हैं, अगर ए भाई साहब जो है 20 मिनट में 60 यूनिट भरते हैं, 20 मिनट में अगर 60 यूनिट भरेंगे तब 1 मिनट में कितना भर पाएंगे कि 60/20, कहने का मतलब 3 यूनिट। अगर जो बी है, बी 30 मिनट में 60 यूनिट भर रहे हैं, बी 30 मिनट में 60 यूनिट भर रहे हैं, तब 1 मिनट में कितना भर पाएंगे, 2 यूनिट। क्लियर? यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट एक बार में भर रहे हैं, यानी कि ए और बी 1 मिनट में 5 यूनिट भर पा रहे हैं। तब टोटल आपके पास जो क्वांटिटी है 60 है, आपको भरनी है। तब आप कैसे करोगे कि टोटल क्वांटिटी बटे 1 मिनट में जितना पानी भरा गया डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 = 5 और 5 × 10 कह सकते हो 12 मिनट। बात समझ में? फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे कि 20 मिनट है तो 20 × 30/20 + 30 कितना हो जाता, 20 × 30 अपॉन 50, 0 से 0, 5 × 20 और 4 × 12। क्लियर? क्या होता है कि a + b अपॉन a × b अपॉन a + b। एक बार मल्टीप्लाई करके और एक बार ऐड कर दिया, उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? वैसे बेसिक मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 नल A, B और C, अभी 2 नल की बात कही गई थी, अब 3 नल दिए गए हैं जिनको क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। A, B, C 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय तक खुला रहे, B और C बारी बारी से 1-1 घंटे तक खोले जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं लिए हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि वर्क एंड टाइम से पाइप और सिस्टम बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे ए 12 घंटे में और बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में भर पाते हैं। ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में। अगर हम तीनों को देखेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आया, यानी कि ये अपना क्या रहा, टोटल का। अगर ए भाई साहब 12 घंटे में 60 यूनिट भर पाते हैं, ए भाई साहब 12 घंटे में 60 यूनिट भर पाते हैं, तब 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, 5 यूनिट। और ऐसे ही बी अगर 15 घंटे में भरते हैं 60 यूनिट, तब 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4। और सी है जो 20 घंटे में अगर 60 यूनिट भरते हैं, तब 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, 3। क्लियर? अब क्वेश्चन जैसा कहता जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ए बी सी की 1 दिन की कार्य क्षमता हमें पता है, या 1 घंटे की कार्य क्षमता पता है कि ये 1 घंटे में 5 भरते हैं, 1 घंटे में 4 भरते हैं, 1 घंटे में 3 भरते हैं। अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाता तब हम क्या करते कि 60 हमें पता है टोटल क्वांटिटी दी है, और ये 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि 1 घंटे का A + B + C का काम जो है 12 है, टोटल डिवाइड कर देते तो ये कितना आ जाता, 5 घंटे। बात समझ में? और जैसा भी क्वेश्चन कहा जाता कह देते कि A ने पहले काम किया, फिर B और C ने किया, या ए ने 2 दिन तक काम किया उसके बाद बी और सी ने किया, जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप उसी के अकॉर्डिंग मूव होते जाइए।
अब क्वेश्चन में अपने में क्या कहा गया है कि यदि नल ए पूरे समय तक खुला रहे, यानी कि जो ए है परमानेंट काम कर रहा है और बी और सी बारी बारी से, यानी कि ए पहले ए के साथ में बी ने काम किया। अब ये रहा पहला दिन, नेक्स्ट डे जब काम आया होगा, ए तो परमानेंट कर रहा है, उसके बाद सी ने ए के साथ काम किया होगा। ऐसे एक दिन ए प्लस बी ने, एक दिन ए प्लस सी ने, ऐसे ही अगले जब दिन पहुंचेंगे फिर ए प्लस बी करेगा, फिर ए प्लस सी करेगा, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। क्लियर? तब टंकी कितने समय में भर पाएगी? यहां से अगर हम देखते हैं ए प्लस बी एक घंटे में कितना भर रहे हैं? ए प्लस बी एक घंटे में 5 और 4 9। बी और ए और प्लस सी अगले घंटे में कितना भर रहे हैं? 5 ए भर रहा है, 3 सी भर रहा है, यानी कितना भर गए? 5 3 8, यानी कि 2 घंटे में 17, 9 और 8 17 यूनिट भर पाए। 9 घंटे में 17 यूनिट भर पाए हैं। आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है कितनी है? 60। आपके पास टोटल क्वांटिटी है 60। अब आप यहां पर चेक कर लीजिए कि आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 60 यहां पर आ जाए। जैसे अगर देखोगे यहां पर तो 17 का अगर आपने 3 बार किया मल्टीप्लाई, 17 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या 17 का 4 भी करते, 4 बार करते तब ये एक्स्ट्रा हो जाता। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 से 2 बार 6 घंटे, यहां पर 6 आया, 17 दिया 51 यूनिट आप भर चुके हो। 51 यूनिट आप भर चुके हो। अब जो काम करने आएगा, अब कौन काम करेगा? ए और प्लस बी। अब ए प्लस बी काम यहां पर करेंगे। ए प्लस बी 1 घंटे में कितने यूनिट भर रहे हैं? 9 यूनिट। ए प्लस बी 1 घंटे में 9 यूनिट भर रहे हैं और इनको कितनी क्वांटिटी और चाहिए? मात्र और मात्र 60 टोटल था, 51 भर चुके, 9 यूनिट की क्वांटिटी चाहिए। 9 यूनिट की क्वांटिटी चाहिए, यानी कि अब यहां पर ए प्लस बी अगर अगले घंटे काम करेंगे तो नेक्स्ट घंटे में 7 घंटे हो जाएंगे और इसमें 9 यूनिट ऐड हो जाएगा, तब ये कितना आ जाएगा? 60। यानी कि आपका जो काम हुआ है कितने समय में कंप्लीट हो पाया? 7 घंटे समय में आएगा। तो ऑप्शन देखोगे तब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेम एज इट इज वर्क एंड टाइम की तरीके से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जैसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यहां पर हम देखेंगे तो दोनों क्वांटिटियों में बात कही गई है केवल खाली करने की, दोनों क्वांटिटियों में खाली करने की बात कही गई है, या दोनों क्वांटिटियों में अगर भरने की बात करते तब हमारा तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे 1 घंटे में एक खाली करता है, हम मान ले रहे हैं कि ए कोई टैंक है 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। अब जो दूसरा नल है बी, वो कितने घंटे में खाली कर रहा है? 30 मिनट। पहला 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में खाली करता है, दूसरा है 30 मिनट में खाली करता है। तब उसने क्या कहा, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? यहां से कर दीजिए A इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तब ये कितना आ जाएगा? A इंटू बी 60 इंटू 30, A प्लस बी 90, 33 जा 90 एंड 3 2 जा 6 एंड 20। क्लियर है? यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 20 मिनट। क्लियर? अब जैसे हम देखते हैं यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं कितना? 60 की जगह हम 120 भी ले सकते थे, 240 भी ले सकते थे और 360 भी कर सकते थे। कोई भी संख्या ले लीजिए जो 60 और 30 से डिवाइड हो सके। जैसे 60 डेज में 60 मिनट, हाँ 60 मिनट में अगर 60 यूनिट भर रहा है तब 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 1 यूनिट। और बी है जो 30 मिनट में अगर 60 यूनिट भर रहा है तब 1 मिनट में कितना भर रहा होगा? 2 यूनिट। यहां से अगर हम देखेंगे ए और बी 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 3 यूनिट। अब इनको भरना कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट इनको भरना है, ठीक है? 60 यूनिट भरना है, सॉरी खाली करना है, भरने की बात कर रहे हैं, यानी जो 60 यूनिट है खाली करना है। समझ में? अब 60 यूनिट खाली करना है तब 3 यूनिट 1 मिनट में खाली कर रहे हैं। 60 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 2 6 और 20 मिनट्स। क्लियर?
ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन पहला सही है। यहां पर खाली करने या भरने की किसी की भी बात कही जाती, आपका मेथड यही अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर कह देते कि भरे जा रहे हैं, यानी कि ए 60 मिनट में भर रहा है, बी 30 मिनट में भर रहा है, तभी भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ये कह देता कि ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तब कंडीशन अपोजिट हो जाती, यानी कि यहाँ पर अगर जैसे बी भर रहा होता, ए खाली कर रहा होता, तब बी 2 यूनिट भर रहा है, ए 1 यूनिट खाली कर रहा है, तब वो एक बार में कितना भर पा रहे हैं? 1 यूनिट। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन वैसी दे दी गई है, 2 पाइप आपको दिए गए हैं, 2 पाइप भर रहे हैं और जो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है। अब क्या कहा, यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, तीनों पाइप खोल दिए गए। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 2 पाइप आपको दिए गए हैं भरने वाले और 1 पाइप आपको दिया गया है खाली करने वाला, यानी कि 2 पाइप कुछ क्वांटिटी भर रहे होंगे और 1 पाइप जो है वो खाली कर रहा होगा। जैसे ए कोई पाइप है वो 3 घंटे में भर सकता है और बी है जो वो 5 घंटे में भर सकता है और जो पाइप सी है वो 2 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ये सी वाला जो पाइप है वो खाली कर रहा है, बाकी जो ऊपर वाले पाइप है वो टंकी को भर रहे हैं। यहां से अगर हम टोटल काम देखेंगे तो 3 5 2 का एलसीएम ले लीजिए। हम मान लेते हैं एलसीएम कितना हो गया? 30 यूनिट। अगर 3 घंटे में 30 यूनिट भर रहे हैं, 3 घंटे में 30 यूनिट भर रहे हैं, तब 1 घंटे में कितना भर पाएगा? 1, यानी कि 10। बी जो है 5 घंटे में 30 यूनिट भर रहा है, तब 1 घंटे में कितना भर पाएगा? 6 यूनिट। ऐसे ही सी को देख लेते हैं कि जब सी है 2 घंटे में खाली कर रहा है, तब 30 यूनिट कितने देर में खाली कर पाएगा? सॉरी 30 यूनिट 2 घंटे में 30 यूनिट खाली कर रहा है, तब 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 50 यूनिट। क्लियर? यानी कि यहां से देखोगे ए जो है 10 भर रहा है, बी जो है 6 यूनिट भर रहा है। ए प्लस बी को देखोगे तब ये 10 6 16 यूनिट भर पाते हैं और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तब कितने समय में टंकी भर जाएगी? जब तीनों पाइपों को खोल दिया जाए। ए प्लस बी भाई साहब 16 यूनिट भर देते हैं, लेकिन सी के कारण 15 यूनिट खाली भी हो जाता है। 16 यूनिट ये भर पाते हैं, 15 यूनिट ये खाली कर देते हैं। अब इस कंडीशन की वजह से कितना पानी केवल टंकी में जा पा रहा है? इस कंडीशन से मात्र और मात्र 1 यूनिट एक बार में जा पा रहा है। हम कह सकते हैं 1 घंटे में 1 यूनिट जा रहा है, तब 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटे में 1 यूनिट, तब 30 घंटे में 30 यूनिट भरने में 30/1 यानी कि 30 घंटे। क्लियर? 30 आवर्स। ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप ए एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताएं छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? एक तो भरने वाली है, यानी कि एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। एक जो पाइप है 9 घंटे में भर पा रहा है, लेकिन कोई तली में छेद है उसके कारण पानी खाली भी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर टंकी में छेद हुआ तो अब समय ज्यादा लगेगा। जैसे ए है 9 घंटे में भर रहा है, ए 9 घंटे में भर रहा है, टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। अब यहां पर क्या बात हुई कि ए तो भर ही रहा है, ए तो पानी भर ही रहा है, लेकिन तली में छेद होने के कारण पानी निकल भी रहा है। यानी कि यहाँ पर ए भरने वाला पाइप भी काम कर रहा है और तली से निकलने वाला भी काम कर रहा है। जैसे ए तो भर ही रहा है, और जो बी है, बी यानी कि माइनस सिग्नल से हम इसको डिनोट कर देते हैं, बी खाली करता है, तब टंकी जो है अपनी 10 घंटे में भर पाती है। अब हमें ये क्वांटिटी नहीं पता ये कितना खाली कर रहे हैं और ये कितना भर रहे हैं। यहां से हम क्वांटिटी निकालते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 90 यूनिट। ये अगर 9 घंटे में भर पाते हैं, ए अकेला अगर 9 घंटे में भर पाता है, तब 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा? 10 यूनिट।
ए प्लस बी मिलकर 10 घंटे में अगर 90 यूनिट भर रहे हैं तब 1 घंटे में कितना भर पाएंगे? 9 यूनिट। यानी कि ए प्लस बी मिलकर 9 यूनिट भर पाएंगे। अब यहां पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन काम यहां पर कम हुआ, वजह कि बी खाली कर रहा है। जो बी है, छेद है, वो खाली कर रहा है। अब यहाँ पर कितने यूनिट खाली कर रहा है? ए भाई साहब 10 यूनिट तो भर देते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं तो रिजल्ट हमें 9 मिल रहा है, यानी कि ये 1 यूनिट खाली कर रहे हैं। ए 10 यूनिट भर रहे होंगे और बी 1 यूनिट खाली कर रहे होंगे। तब यहाँ से पूछा गया आपसे कि तो बताएं छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? केवल खाली होने की आपसे बात कही गई है जब आपको ए नल का यूज नहीं करना है। ए की बात आपसे नहीं कही गई है, यानी कि बी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तब 90 यूनिट खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 90 डिवाइड बाई 1, यानी कि आंसर अपना कितना आएगा? 90 आवर्स। अब ऑप्शन देखोगे कौन सा मैच हो रहा है? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। क्लियर है? एसएससी सीजीएल टियर 1 री एग्जाम 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि एक नल है, एक नल दिया गया है आपको। एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और एक अन्य जो नल है, दूसरा नल 60 मिनट में भर सकता है। सही। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अगर इस क्वेश्चन को हम ओरली समझते हैं कि एक नल है 30 मिनट में और जो दूसरा नल है 60 मिनट में भर रहा है, एक 30 मिनट में दूसरा 60 मिनट में भर रहा है, और दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए। चलिए देखते हैं ओरली क्या है कि 5 मिनट दोनों का निकाल लेते हैं, जितना 5 मिनट में भर पाएंगे, और टोटल वर्क से माइनस कर देंगे, जितना आएगा अपना रिजल्ट फिर बी से करवा देंगे। जैसे एक पानी की टंकी को 30 मिनट में, एक नल, पहला नल हम मान लेते हैं कोई ए है जो 30 मिनट में, और जो दूसरा नल है बी वो 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए, यानी कि जो पहला नल है केवल 5 मिनट तक चलाया जाता है। पहला नल है जो 5 मिनट तक चलाया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, फिर बाद में बी नल चलाया जाता है। जैसे टोटल अगर अपना वर्क देखेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं 60 यूनिट। एलसीएम अपना 60 यूनिट आया। ए भाई साहब 30 मिनट में 60 यूनिट भर पा रहे हैं। ए भाई साहब 30 मिनट में 60 यूनिट जब भर पा रहे हैं, तब 1 मिनट में कितना भर पाएंगे? 2 यूनिट। और बी है जो 60 मिनट में 60 यूनिट भर रहे हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना भर दिया है ना इन्होंने? 1 यूनिट। बी ने भरा 1, ए ने भरा 2, और इन दोनों लोगों ने साथ में काम कितनी देर तक किया है? 5 मिनट तक। दोनों लोगों ने 5 मिनट तक काम किया है। यहाँ पर अगर a प्लस बी को हम 1 मिनट का काम देखेंगे, तब ये कितना आएगा? 2 और 1 3। 1 मिनट का काम 3 है, तब यहाँ पर 5 मिनट का काम कितना आ जाएगा? 5 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया? 15, यानी कि 15। 5 मिनट तक इन्होंने काम किया है और 15 काम को समाप्त कर लिया है। टोटल काम इनके पास था 60, और अगर 15 काम यहां से माइनस कर देंगे जो कि कर चुके हैं, तब इनके पास काम रिमेनिंग कितना बचेगा? 45, यानी कि 45 यूनिट। अब इनके पास कितना काम बचा है? 45 यूनिट, जो कि काम किसको करना है? पहले नल को बंद कर दिया गया। पहले नल को बंद कर दिया गया, यानी कि अब ए काम नहीं करेगा। अब ए काम नहीं करेगा, तब काम कौन करेगा? बी। बी जो है अब काम करेगा। बी 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तब 45 यूनिट भरने में कितना टाइम लेगा? क्योंकि अपने पास अब 45 यूनिट ही बचा है। 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तब 45 यूनिट भरने में 45 डिवाइड बाई 1, यानी कि 45 मिनट। तब आप सबका ऑप्शन देखोगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझिए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? दो पाइप दिए गए हैं आपको, ए और बी। ठीक है? ए जो है 20 मिनट में भरता है, और पाइप बी
30 मिनट में खाली करता है। एक पाइप है जो भर रहा है और एक पाइप है जो खाली कर रहा है। अब ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए लगाया जाता है, यानी कि एक एक मिनट के लिए स्टार्ट किया जाता है। अल्टरनेट काम कर रहे हैं, प्रॉपर साथ में काम नहीं कर रहे हैं, एक एक बार काम कर रहे हैं। यहां से देखेंगे ए जो है 20 मिनट में भर पाता है, ए 20 मिनट में भर पाता है और बी 30 मिनट में खाली करता है, बी 30 मिनट में खाली करता है। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि इसमें कौन ज्यादा कैपेबल है, इसमें किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, आप बता सकते हो इस चीज को कैसे? कि ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी है जो 30 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि ज्यादा कैपेबल कौन होगा? जो समय कम लेगा, जो समय कम लेगा वो ज्यादा कैपेबल होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि ए कम समय ले रहा है और बी ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए ए ज्यादा कैपेबल है। ये तो रहा अपने क्वेश्चन से अलग। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में खाली करता है, ए 20 मिनट भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है। माइनस से हम डिनोट कर देते हैं और ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। पहले तो हम देख लेते हैं टोटल अपना काम लिया। टोटल काम अपना कितना है? 60 यूनिट। अगर ये 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहे होते, अगर 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहे होते, तब एक मिनट में कितना भर पाते? 60 डिवाइड बाई 20 मींस 3 यूनिट। अब यहां पर जो बी है 30 मिनट में 60 यूनिट खाली कर रहे हैं। सी 30 मिनट में 60 यूनिट खाली कर रहे हैं, तब एक मिनट में कितना खाली करते? 2 यूनिट। एक मिनट में कितना कर देते? 2 यूनिट। अब यहां से अगर हम देखेंगे कि ए जो है 3 यूनिट जब भरते हैं और बी जो है 2 यूनिट खाली कर देते हैं, यानी कि और क्वेश्चन में कंडीशन भी दी गई है कि पहले ए काम करेगा, उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अल्टरनेट काम करेगा, दोनों साथ काम नहीं करेंगे। ए ने अगर 3 यूनिट भरा, बी ने फिर 2 यूनिट भरा, 2 यूनिट खाली कर दिया, यानी कि 3 भर चुका है, 2 खाली हो चुका है, तब 2 घंटे में कितना काम हो पाया? 1। अगले नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा कि 3 यूनिट भरा और 2 यूनिट खाली हुआ, तब ये कितना हो गया? 3 और 2 1, यानी कि 2 घंटे में ये और 2 घंटे में ये, यानी कि 2 घंटे में 1 भर पाया, 2 घंटे में 1 भर पाया। ऐसे अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे में 1 यूनिट भर पा रहा है, 2 घंटे में 1 यूनिट भर पा रहा है। अब यहां से हमें देखेंगे हमें कितना भरना है? 60 यूनिट भरना है, यानी कि अगर हम 60 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 का यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि 60 यूनिट से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 60 यूनिट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 60 यूनिट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा? 120 मिनट और ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। तब ऑप्शन भी आपको दिया गया डी ऑप्शन से। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होगे कि आपने ऐसा 60 से मल्टीप्लाई करके 120 मिनट में ये 60 यूनिट भर जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम काम देखेंगे ए पहले कर रहा है फिर बी बाद में कर रहा है। समझिए क्वेश्चन को, जैसे ये बात आपको समझ में आई होगी कि 2 मिनट में 1 यूनिट भर पा रहे हैं, 2 मिनट में 1 यूनिट भर पा रहे हैं। तब यहां से हम देखेंगे पहले कि ए और प्लस बी, ए प्लस बी 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहे थे। 2 प्लस बी, ए प्लस बी 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहे थे। यहां पर हमें 60 काम करना है, तो पहले हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो a प्लस बी को लास्ट में काम करने दे पड़ता है। जैसे a प्लस बी अगर आखिरी में काम कर रहे होते, a प्लस बी आखिरी में काम कर रहे होते, तब कितना कर पाते? 1 यूनिट। केवल और केवल 2 घंटे में घंटा लिया मिनट में, 2 मिनट में 1 मिनट काम कर पाते। अब यहां से देखोगे तो 60 कितना हो जाएगा? 2 और 1 यूनिट भर पा रहे हैं, तब ये कितना होगा जाके? अगर हमने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया होता तब 120 आ जाता। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 55 से, दोनों संख्याओं में कर देते हैं 55 से। हमें ऑलमोस्ट 60 के बराबर नहीं करना है। 55 का 2 से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 110 और ये कितना आ जाएगा? 55 यूनिट। समझे मेरी बात? 55 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि 110 यूनिट
110 मिनट में 55 यूनिट भर पाया। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें पता है लास्ट में जब A आएगा वो 3 यूनिट भरता है, बाद में B की शायद जरूरत पड़े या ना पड़े। अब यहां से इन्हों 110 मिनट में 55 यूनिट भर दिया है। अब काम कौन करेगा? A। अब काम करेगा अगले मिनट में A, तब यहां से 111 आ जाएगा। 111 मिनट में 111 यूनिट में 55 और 3 58 यूनिट भर जाएगा, क्योंकि 3 यूनिट जो है A काम करेगा। अब जो अगले मिनट में काम करने आएगा वो कौन काम करने आएगा? B, यानी कि 112 मिनट जब हो जाएंगे, 112 मिनट हो जाएंगे तब कौन करेगा? B। तो B 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो 2 यूनिट खाली करेगा तब ये कितना माइनस हो जाएगा? 58 6 56। हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, या और अप्रोक्सीमेट संख्या मान लेते 56, फिर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर B ने काम किया, अब फिर A काम करेगा। A 3 यूनिट भर रहा है, A 3 यूनिट भर रहा है, तब यहां से कितना हो जाता? 3 यूनिट भर दिया 115 सॉरी 1 मिनट में 113 1 मिनट यहां पर ऐड कर दिया A 113, और यहां पर A कितने यूनिट भर रहा था? 3, तब ये कितना हो गया? 59। हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए 60। अभी भी हम 59 यूनिट भर पा रहे हैं, हमें 1 यूनिट और चाहिए। अब कौन काम करेगा? B। B जब काम करेगा, B काम करेगा 1 मिनट, तब 114 मिनट हो जाएंगे। 114वें मिनट में 2 यूनिट ये खाली कर रहा है, 2 यूनिट खाली करेगा तब ये 57 यूनिट आ जाएगा। 57 यूनिट आ जाएगा। अब यहां पर कौन काम करेगा? B ने काम कर चुका है, यानी कि अब जो काम करेगा A काम करेगा। A काम करेगा अगले मिनट, यानी कि 1 प्लस मिनट ऐड हो जाएगा, यानी कि 115 मिनट जब हो जाएंगे तब A कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। A ने किया 3 यूनिट, यहां पर 3 यूनिट काम हो जाएगा, तो यानी 60 यूनिट अपना काम पूरा हो गया। 60 यूनिट काम पूरा हो गया। हमें टोटल काम कितना करना था? 60 यूनिट, यानी कि अपना समय जो आया है 115 मिनट, ना कि 120 मिनट। क्लियर है? यहां से थोड़ा सा बढ़ गया। अगर यहां पर आप 55 की जगह 56 से या 56 से मल्टीप्लाई कर देते तब थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता। क्लियर? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कि 2 पाइप A तथा B एक टंकी को 30 मिनट तथा 45 मिनट में भरते। सही। आगे बढ़ते हैं कि पाइप C टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले A तथा B खोला गया और 12 मिनट के बाद C को खोला गया, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? सही। A और B दिए गए हैं 30 मिनट और 45 मिनट में। A जो है 30 मिनट में भरता है, B जो है 45 मिनट में भरता है, और पाइप C टंकी को 36 मिनट में खाली करता है। जो C है खाली करने वाला है वो कि 36 मिनट में खाली करता है। ऐसा कोई काम ले लीजिए तो 30, 45 और 36 के मल्टीपल में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 120 115 30 6 180 हो जाएगा। 180। क्लियर है? 180 एलसीएम ले लेते हैं, तब ये कितना हो जाएगा? तो 3 से 6 बार, यानी कि A जो है 30 मिनट में अगर 180 यूनिट भरता है, 3 मिनट में 30 मिनट में 180 यूनिट भरता है, तब 1 मिनट में कितना भरेगा? 6 यूनिट। और ऐसे ही अगर B 45 मिनट में 180 यूनिट भरता है, तब 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 1 मिनट में 4 से 5 16, यानी कि 4। अब C जो है 36 मिनट में 180 यूनिट भर रहे हैं, तब 1 मिनट में कितना भर पाएंगे? 180/36, यानी कि 5 यूनिट। C तो खाली कर रहा है, C 5 यूनिट खाली करेगा। A और B भर रहे हैं, C खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि पहले A तथा B खोला गया और 12 मिनट के बाद C खोला गया। A और B A प्लस B 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 10 यूनिट। A प्लस B 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहे हैं। अब पहले A तथा B को खोला गया, पहले A तथा B को खोल दिया गया, 12 मिनट के बाद C को खोला गया, यानी कि 12 मिनट में A प्लस B कितना भर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 120। 120 यूनिट भर जाएगा। इसके बाद C को खोला गया तथा तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी?
120 यूनिट तक भर गई है। अब सी को खोला गया। अब सी को जब खोलोगे तो a प्लस बी भरेंगे और सी खाली करेगा। a प्लस बी कितना भर देंगे? 6 और 4 10 और सी कितना खाली कर देगा? 5। सी 5 खाली करेगा। ये कहने का मतलब जब a प्लस बी 10 यूनिट भर पाएंगे, a प्लस बी जब 10 यूनिट भर पाएंगे और c 5 यूनिट खाली कर देगा, यानी कि टोटल कितना भर पाएगा? अब टोटल मात्र और मात्र 5 यूनिट 1 मिनट में भर पाएगा। 5 यूनिट 1 मिनट में भर पाएगा। आप 120 यूनिट भर चुके हो, 120 यूनिट भर चुके हो। टोटल आपके पास काम था 180। 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। यानी कि अब जो काम बचा है कितना बचा है? 60 यूनिट। और 60 यूनिट भरना है, 5 यूनिट एक बार में भर रहा है, तब 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 मिनट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। आपसे पूछा गया कुल कितने समय में? 12 मिनट तो इस 60 को भरने में लगे हैं और 12 मिनट जो थे पहले लग चुके थे। 12 मिनट पहले लग चुके थे, यानी कि a प्लस बी पहले 12 मिनट काम कर चुके हैं और इसके बाद 12 मिनट और लगे, यानी कि टोटल आपके पास टाइम कितना हुआ? 12 पहले के और 12 बाद के, यानी कि 24 मिनट्स। क्लियर? 24 मिनट जो भी है आपको पूरा समय यहां पर लगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि शेष काम को कितने समय में कर पाते, तब आप क्या कह देते? 12 मिनट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट पाइप और सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ही छोड़े देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिले तो उनको भी करवा देंगे, क्योंकि पाइप और सिस्टम जो की है वर्क और टाइम से बिल्कुल रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है मात्र। क्लियर? आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ में। अगर हमें लगा कि हमें पाइप और सिस्टम से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करवाएं। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।